हे व्यूअर्स, आई एम बैक विद द न्यू वीडियो एंड एज यू नो कि एनडीए के एसएसबी डेट्स आउट हो चुकी हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एक महीने का तुम्हारा क्या प्रिपरेशन प्लान हो सकता है एसएसबी के लिए। ठीक है, तो हम उस चीज़ पे बात करेंगे इस वीडियो में और होप सो जो आपने डेट्स ली हैं वो आपके लिए फेवरेबल हों, ऑस्पिशियस रहें आप लोगों के लिए और आप रिकमेंड हो जाओ। लेकिन यार आप एक चीज़ समझो, सारे लोग एसएसबी की प्रिपरेशन करते हैं कहीं ना कहीं जाके। कोई किसी कोचिंग भागता है, कोई किसी एकेडमी जाता है, बट आप खुद से प्रिपेयर हो सकते हो इस चीज़ के लिए। और कोई भी कोचिंग, कोई भी ऐसा कुछ आपके अंदर कुछ ऐसा इंजेक्ट नहीं कर देगी कि आप वहाँ जाके रिकमेंड हो जाओगे। आपको खुद कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, खुद में चेंजेस करने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा किन किन चीज़ पे फोकस करना है, कौन कौन सी वीडियोस कैसे कैसे देखनी है, मैंने कैसे कैसे नोट्स बनाए थे। तो सारी स्लाइड्स के थ्रू हम सब कुछ समझने वाले हैं कि कैसे आप एक महीने में अपनी प्रिपरेशन प्लान को रख सकते हो। ठीक है, तो एंड तक बने रहना। आराम से आधे घंटे में समझते हैं, 15-20 मिनट्स में, कि एसएसबी के लिए अब क्या प्रिपरेशन रहनी चाहिए। एंड बिलीव मी, पूरा एक बार समझना अच्छे से। आपकी जो एसएसबी आ रही है भाई, समझो इस चीज़ को, इतना हार्ड नहीं है फ्रेशर्स के लिए। अगर आप ये सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ इसके ऊपर अगर अच्छे से फोकस करोगे तो। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं और सारी सारी की सारी स्लाइड्स को अच्छे से देखेंगे और सब कुछ डिटेल में बात करेंगे कैसे कैसे कहाँ से क्या पढ़ सकते हो। ठीक है, देखो, अब सबसे पहली चीज़ जो आती है, तुम्हारे एसएसबी डेट्स अब आई हैं, तो आपके अंदर जो सबसे पहला फियर है वो यही है कि अभी भी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हैं। अभी भी कम्युनिकेशन स्किल्स पे कमांड नहीं है और वो इसी वजह से फिर वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पा रहा। ठीक है, तो अब कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए अब तुम क्या कर सकते हो। देखो, अब भाई तुम्हारे पास बचा है सिर्फ 1 से 1.5 महीना। ठीक है, 1 से 1.5 महीना बचा है और अब आप बिल्कुल अब ये सोच लो कि मुझे हिंदी में बात करनी ही नहीं है किसी से। मतलब अगर मैं किसी से बात करूंगा तो इंग्लिश में करूंगा, वरना मैं सिर्फ अपने आप से ही बात करूंगा। मुझे किसी से नहीं बात करनी ना कुछ करना। मेरा जो भी इंटरेक्शन रहने वाला है वो मोस्ट ऑफ द टाइम इंग्लिश में रहेगा। ठीक है, देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं भाई, ये जो मैं बता रहा हूँ ना, यही छोटी छोटी चीज़ें आपको 15-20 दिन में देखो कैसे इम्प्रूव करती हैं। यही चीज़ें आपको 15-20 दिन बाद लगने लगेगा कि हाँ यार, कहीं ना कहीं मैं थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ, मेरे में कॉन्फिडेंस आ रहा है, मेरे से फ्रेमिंग हो रही है, जो मैं बोलना चाहता हूँ वो मेरे मुंह से निकल पा रहा है। तो हाँ, ये थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस होता है, बट 1 महीने में बस भाई इतना ही हो सकता है कि आप थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके अपने आप में कॉन्फिडेंस ले आओ। ठीक है, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको इस तरीके से बेटर करनी है। डेली की डेली जिससे भी बात कर रहे हो, अपने दोस्तों से अगर कम्युनिकेट कर रहे हो तो इंग्लिश में करो। हिंदी को बिल्कुल बिल्कुल छोड़ दो भाई 1 महीने, मैं बिल्कुल ये बोलूँगा। ठीक है, और एक और चीज़, यहाँ पे मैंने एक वीडियो डाल रखी है, ये मैं इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे ये चीज़ देखना आप जरूर कि क्या इंग्लिश मस्ट है, और अगर तुम्हें अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करनी है तो वो आप कैसे कर सकते हो इम्प्रूव। तो वो पूरी वीडियो मैंने डाल रखी है। ठीक है, और मैंने ये भी बताया है यहाँ पे कि तुम्हारी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो कैसे आपके ओवरऑल एसएसबी को बहुत अच्छा करने वाली है। तो इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जो कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड आपकी जो चीज़ें हैं वो आप विद इन एन हाफ एन आवर आप चीज़ को समझ सकते हो कि इंग्लिश का कितना रोल है और कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। ठीक है, तो इसकी लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, इसे ज़रूर विजिट कर लेना इस वीडियो के बाद। अब आगे आते हैं। अब मैंने आपको बता दिया कि 1 महीने आपको अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा देखो, अगर आप चाहो तो आप जियो पॉलिटिक्स की वीडियो खोल लिया करो, करंट अफेयर्स की खोल लिया करो इंग्लिश में। अभी मैं आपको चैनल पे बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो अब जो अगला अगला जो पॉइंट है वो है करंट अफेयर एंड जियो पॉलिटिकल नॉलेज। देखो भाई, जब आपका जीडी होता है तो आप में आपका उसमें एक टॉपिक जियो पॉलिटिक्स का होता है। इवन आपको ये भी पता है कि आपके जो करंट अफेयर के पॉइंट्स होते हैं वो जीडी में जाके ऐड होते हैं, आप अपनी नॉलेज को वहाँ शो कर पाते हो। दूसरी चीज़, आपसे इंटरव्यूअर आपके करंट अफेयर्स के बारे में पूछता है। ठीक है, कि कौन सी न्यूज़
5 न्यूज़ बता दो, 3 न्यूज़ बता दो इंटरनेशनल न्यूज़, 3 नेशनल न्यूज़ बता दो, 3 डिफेंस की न्यूज़ बता दो। तो अभी जो तुम्हें करना है न्यूज़ सेक्शन में, वो अभी यहाँ पे लिख लो जो जो मैं बता रहा हूँ। 5 इंटरनेशनल न्यूज़ तैयार करो, इंटरनेशनल। 5 नेशनल न्यूज़ तैयार करो, पिछले 2 से 3 महीने में हुई हों, ठीक है? 5 स्पोर्ट्स न्यूज़ याद करो। 5 तुम्हारी हो गई डिफेंस की न्यूज़, डिफेंस में कौन कौन सी डील्स हो रही हैं। तो 5 इंटरनेशनल, 5 नेशनल, 5 स्पोर्ट और 5 डिफेंस की न्यूज़, ये तैयार करके जाना, ठीक है? ये तैयार करके जाना और इनकी डिटेल्स भी लेके जाना। और एक वीडियो मैंने ये भी बना रखी है मेरे भाई, मैंने ये सारी वीडियो डिटेल में बता रखी है, पता है? ये जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, करंट अफेयर, जियो पॉलिटिक्स कैसे तैयार करना है, ये देखो, ये पूरा 16 मिनट में यही बता रखा है कि करंट अफेयर और इंटरनेशनल रिलेशंस को एसएसबी के लिए कैसे प्रेप करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं, कौन से सोर्सेस से पढ़ना है, और वो जो चीज़ें आप पढ़ोगे वो एसएसबी में कहाँ कहाँ पे आपको अपर हैंड देंगी। तो यार कई सारी चीज़ें हैं जो मैंने बता रखी हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ बता रखा है, करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे कवर करने हैं, ये वीडियो मैंने ये बता रखी है, इसकी भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोनों वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डोंट वरी। देख लेना करंट अफेयर कैसे पढ़ने हैं, कौन से सोर्सेज से पढ़ने हैं। ये तुम्हारा करंट अफेयर वो करंट अफेयर नहीं है जो आप एनडी के लिए पढ़ के जाते हो। अब जो आपकी करंट अफेयर है और जो जियो पॉलिटिक्स है, वो आपकी देशों पे आ चुकी है कि देशों के अंदर चल क्या रहा है, उनकी डिटेल्स में जाना है आपको, उनके रीजंस जानने हैं। तो एक महीने में आप क्या करो, डेली की डेली, हर दिन एक जियो पॉलिटिक्स का टॉपिक करो। ये मैंने न्यूज़ बता दी, ये करनी है। इसके अलावा आपको जियो पॉलिटिक्स का टॉपिक भी करना होगा। जियो पॉलिटिक्स का टॉपिक देखो यार, एक महीने बचे हैं, अगर 25-30 वीडियोस भी कर लोगे जियो पॉलिटिक्स की, किसी भी चैनल से, यूट्यूब से, किसी भी सोर्सेस से, आपके अंदर एक तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ऊपर से नॉलेज कितनी हो जाएगी ये सोचो आप। इंटरनेशनल रिलेशंस करो। इवन मैंने अपने चैनल पे पता है 4 मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस डाल रखे हैं। बट ये है ना, आप लोग विजिट करो तभी तो। मैंने अपने चैनल पे बहुत कुछ डाल रखा है भाई। हाँ, वो बात है कि मेरे पास इतने सब्सक्राइबर नहीं है, व्यूज़ नहीं है, बट कंटेंट अनमैचेबल है भाई। बहुत अच्छे से मैंने कंटेंट को प्रिपेयर किया है आपके एसएसबी के अकॉर्डिंग, क्योंकि जब मैं एसएसबी की प्रेप करता था, तो जब मैं करता हूँ तो मेरे को भी वही सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो इंडो यूएसए हो गया, इंडो चाइना हो गया, इंडो रशिया हो गया, और इंडो पाकिस्तान हो गया। रशिया और पाकिस्तान, ये 4 मैंने अपने यूट्यूब पे डाल रखे हैं। मेरे यूट्यूब से विजिट कर लेना या फिर कहीं और सोर्सेज से देख लेना, ठीक है? प्लेलिस्ट बनी हुई है मेरी, मिलिट्री इंटरनेशनल रिलेशंस बाई गर्भित, तो वहाँ देख लेना। और देखो, यहाँ पे जो मैं तुम्हें सोर्सेज बताने वाला हूँ जियो पॉलिटिक्स के लिए, यहाँ पे देखो, एक आदर्श गुप्ता करके सर हैं, आदर्श गुप्ता स्टडी आईक्यू, आदर्श गुप्ता स्टडी आईक्यू, वहाँ से वीडियोस को देखो। वो अपने इंटरनेशनल रिलेशंस, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड वीडियो डालते रहते हैं, ठीक है? दूसरा मैं तुमको बोलूँगा थिंक स्कूल। भाई मेरे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, थिंक स्कूल। थिंक स्कूल पूरा इंग्लिश में अपना एपिसोड डालता है, उसको समझो। और तीसरा मैं बोलूँगा ग्रेविटास, ग्रेविटास, गर्वित भाई का है ग्रेविटास। नहीं यार, मजाक कर रहा हूँ, मेरा नहीं है ये, ग्रेविटास करके है एक चैनल, वीओन चैनल, उस पे ना इंग्लिश की न्यूज़ आती रहती हैं। जो आपको लगे कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इस देश से रिलेटेड है, आजकल ये चल रहा है, तो वो देख लो। तो आदर्श गुप्ता, थिंक स्कूल, ग्रेविटास, इन चैनल पे नज़र रखो अब एक महीने जो जो हो रहा है, ठीक है? चलो अब आगे आते हैं। आई होप आपको 2 पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, है ना? और इंटरनेशनल रिलेशंस मैंने बता दिया, ये कहाँ से प्रिपेयर करने हैं। और ना, ये जो 2 पॉइंट हैं ऊपर वाले, इनकी मैंने बहुत डिटेल्ड में वीडियो बना रखी है, तो इनको ज़रूर विजिट कर लेना। कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए देखो, ये वाली नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा लिंक। और ये जो है करंट अफेयर और जियो पॉलिटिक्स कहाँ से पढ़ना है, कैसे नोट्स बनाने हैं, वो इस वाली वीडियो से समझ लेना, ठीक है? आगे आते हैं। अब तीसरी चीज़ आती है भाई, अब जो आपको प्रिपेयर करना है वो डिफेंस रिलेटेड इंफॉर्मेशन और नॉलेज। देखो मैं क्या करता था, देखो मैं तुम्हें नीचे लेके जाता हूँ, यहाँ पे देखो, मेरे से ना क्वेश्चन पूछा गया था, एनडीए का मोटो क्या है?
अच्छा, उससे पहले मैं तुमसे एक चीज़ पूछता हूँ। मुझे एक चीज़ बताओ। एनडीए का एनडी कब फॉर्म हुआ था? तुम एनडीए के एसएसबी देने जा रहे हो, कब फॉर्म हुआ था? बताओ यार। अच्छा, एनडीए में कितनी स्क्वाड्रंस हैं? कितने साल कहाँ ट्रेनिंग है? कुछ पता भी है या बस देने चले जा रहे हो एसएसबी? आर्मी की रैंक बताना। कौन कितने साल बाद प्रमोट होता है बताना। कितने स्टार्स होते हैं? लेफ्टिनेंट कर्नल पे कौन, लेफ्टिनेंट कर्नल सर को कैसे पहचानोगे? ब्रिगेडियर साहब को कैसे पहचानोगे बताना मुझे। हाँ भाई, देखना पड़ेगा सर। 3 स्टार होते हैं, नेशनल एम्बलम होता है। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें पढ़नी पड़ेंगी, बिकॉज यू आर गोइंग टू गिव एसएसबी, पूछ लेंगे वो लोग। तो यही चीज़ तो मैंने ऊपर लिखी है कि तुम्हारी डिफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कितनी है, तुम्हारे पास नॉलेज कितनी है। तो इस चीज़ को भी धीरे धीरे कलेक्ट करो। यहाँ देखो मैंने कैसे नोट्स बना रखे हैं अपने। एनडीए कहाँ है, मोटो क्या है, कब फॉर्म हुआ, अभी कमांडेंट कौन है। देखो अभी कमांडेंट ये हैं। फर्स्ट कमांडेंट कौन थे, ये थे। कलर क्या है, मैरून। एनडीए के 3 परमवीर चक्र, एनडीए के 3 रेसिपिएंट्स हैं जिनको परमवीर चक्र मिला है। पूछ ले भाई, अगर इंटरव्यूअर पूछ ले तुमसे कि आप एनडीए जा रहे हो, बताना किसी एक एनडीए रेसिपिएंट का नाम जिसने परमवीर चक्र लिया हो। अब तुम वहां देख रहे हो कि मैं क्या बताऊं। तो ये जो नॉलेज है ना, 3 परमवीर चक्र देखो, 12 अशोक चक्र रेसिपिएंट्स हैं। एनडीए का जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक है उसको सूडान ब्लॉक बोलते हैं। क्यों है सूडान ब्लॉक? एनडीए कैडेट्स कितने टर्म्स के लिए जाते हैं, स्क्वाड्रंस कितनी है, बटालियंस कितनी है। मेरे से फर्स्ट एसएसबी में सब पूछा गया था ये। कितनी स्क्वाड्रंस हैं, कितनी बटालियंस हैं, मोटो क्या है, कलर क्या है, ये सब। इवन मेरे से तो फ्रंट गेट का नाम पूछा था। मेरे से बोले थे फ्रंट गेट का नाम बताओ, एनडीए के फ्रंट गेट का। बट मैं तो नॉन मिलिट्री बैकग्राउंड से था, मुझे क्या पता कि सर क्या होता है। एनडीए के फैक्ट देखो, ये फैक्ट्स मैंने खुद से लिखे हैं। लोगो देखो एनडीए में, पूछ लेगा। हाँ, लोगो पूछा था मेरे से, लोगों में क्या है, एनडीए के में क्या क्या है, डिफरेंस बिटवीन एनडीए टीएस। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी पड़ेंगी खुद से। होप सो आपको आइडिया मिल गया होगा कैसे प्रिपेयर करना है। ज़्यादा नहीं यार, 1 महीने में कर लोगे आराम से, तब तक एसएसबी आएगी। अब आगे आते हैं। तुम्हारी हॉबीज़ और गेम्स तुमको पता है? जैसे मेरी हॉबी है कि मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ। तो हाँ, अगर मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाता हूँ तो मैं इस चीज़ में नहीं फंसूंगा। हाँ सर, मैं ये वीडियो बनाता हूँ और मेरे को इस चीज़ से ऊपर नॉलेज है, मेरे को इस चीज़ के बारे में पता है। ठीक है। बट तुम्हारी हॉबीज़ ऐसी हैं। तुमने बोला मैं रनिंग करता हूँ। सर ने बोला बेटा 5 किलोमीटर रनिंग कितनी देर में करते हो? सर मैं कर देता हूँ अराउंड 15 मिनट्स में। अरे मेरे भाई, 15 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ रहा, पागल है क्या? मतलब ये चीज़ पता है क्या, कि अगर तुम हॉबी या जो भी गेम्स हैं वो तुम उनको कैसे दिखा पा रहे हो। तो अपनी हॉबी को थोड़ा कंस्ट्रक्टिव रखो और अपने हॉबीज से रिलेटेड जानो। अगर तुम्हारी हॉबी क्रिकेट खेलना है, 5 रूल्स बताना क्रिकेट के। बताओ। तुमसे फील्डिंग पोजीशंस पूछ लेगा, फोल्डिंग पोजीशंस बताओ। स्लिप कहाँ होती है, पूछ लेगा। गली किधर है, डीप बैकवर्ड पॉइंट किधर होता है। अब तुम देख रहे हो यहाँ डीप बैकवर्ड पॉइंट कहाँ है। नहीं भैया, हमने तो गली क्रिकेट खेला। मेरे भाई ऐसे नहीं होता। स्क्वायर लेग कहाँ है, पोजीशंस पूछ लेगा। आपका फेवरेट प्लेयर के बारे में पूछ लेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। तो तुम्हारी हॉबीज और जो गेम्स है उनके ऊपर अच्छी कमांड रखो। तीस और तुम्हारी लास्ट चीज़ है कि अपने बारे में जानो भाई। फ्रेंड्स के बारे में जानो, फैमिली के बारे में जानो। मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तुम्हारे पापा तुम में 3 चीज़ बताओ। तुम्हारे मम्मी पापा तुम में क्या चेंज करना चाहते हैं, 3 चीज़ बताओ। बताना मुझे 5, मैं तुम्हें 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, सोच के बताना मुझे एक बार। हाँ, कुछ याद नहीं आ रहा होगा ना भाई। जब अभी याद नहीं आ रहा तो वहाँ एस उसके असेसर्स के सामने क्या बोलोगे? तभी कह रहा हूँ खुद से प्रिपेयर होके जाओ यहीं से। सबसे बड़ी गलती मेरी यही रही थी पहली एसएसबी में, कि मैं प्रिपेयर होके नहीं गया था। मुझे अपने बारे में खुद नहीं पता था, मेरे को क्या इम्प्रूव करना है खुद में। मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ, अपनी चीज़ों को छुपा रहा था। मेरे फैमिली फ्रेंड्स के बारे में पूछा, मैं उसमें खेल गया कि भाई ऐसे ऐसे बोल रहे, तेरे फैमिली में अगर तेरे को ये रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए इसकी जगह,
और फिर तेरे से ये हो नहीं रहा, फिर तू क्या करेगा, वो करेगा, वो करेगा। अच्छा एक चीज़ बता कि अगर तेरी फैमिली है और फिर जैसे तेरे ये फ्रेंड्स हैं और तेरे फ्रेंड्स जो हैं वो इन चीज़ में वीक हैं और तू उसकी गंदी आदत बता, इस चीज़ में एक तो वीक है वो, इस चीज़ को सुधारना नहीं चाहता, मेरे से बोले कि अच्छा तेरे फ्रेंड्स में क्या वीकनेस है, मैं कहा सर ये वीकनेस है कि अच्छा तूने उसके मम्मी पापा को नहीं बोला कि ये चीज़ है वो गलत करता है, वो करता है, वो करता है। तो भाई तुमको बहुत अंदर लेके जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फैमिली वाला, तुम्हारा पर्सनल इंटरव्यू के लिए ये जो पर्सनल चीज़ें हैं ना, फ्रेंड्स, फैमिली, योरसेल्फ, बहुत मायने रखता है। और देखो मैं ना तुम्हें एक वीडियो की सीरीज दूंगा पूरा, डोंट वरी, मैंने अपने जीटीओ पार्ट को कैसे इम्प्रूव किया, ऐसे ही मैं तुम्हें बताऊंगा मैंने अपने लेक्चर रेट को कैसे इम्प्रूव किया, मैंने वहाँ पे क्या परफॉर्म किया। जीटीओ एक्चुअली देखता क्या है जब हम लोग, आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ 7 SSBs, तो मेरे को थोड़ा थोड़ा तो आइडिया लग गया कि हाँ यार जीटीओ यहाँ यहाँ पे हमारी चीज़ों को बहुत नोटिस कर रहा है। इवन मैं तुम्हें बता सकता हूँ, पता है ये चीज़ बता सकता हूँ कि पीजीटी में मैं अपना एक आइडिया लगा रहा था और जीटीओ को पता लग गया कि हाँ ये आइडिया ये वाला लगाने वाला है, लेकिन उसने मेरे को वहीं रोक दिया, ओके जेंटलमैन लेट्स गो। और फिर उसने वही आइडिया मुझसे कमांड टास्क में लगवाया, सोचो अगले दिन। तो देख रहे हो, उसको वो चीज़ याद थी कि ये चीज़ ये यहाँ लगा रहा है, लेकिन मैं इससे कमांड टास्क में लगवाऊंगा। तो मेरे को पता था भाई ये चीज़ें तुम कल वाली पूछ रहे हो, अब तो बहुत एक्सपीरियंस हो चुका, तो आई नो कि यहाँ यहाँ पे तुम लोगों को इम्प्रूव करना है, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पे ये बता दिया कि जैसे ये वीडियो मैंने डाल रखी है, मैंने अपना जीटीओ कैसे इम्प्रूव किया, पूरे एक्सपीरियंसेस दे रखे हैं 7 SSBs के, तो उसके बेसिस पे मैंने बताया है। तो ये पूरी मैं तुम्हें वीडियो डाल दूंगा, और ये वीडियो तो डल चुकी है आई थिंक, और भी वीडियोस मैं डाल दूंगा, तो चैनल को विजिट करके रखना। अच्छा एक और चीज़ मैं तुम लोगों को बता दूं, देखो यार आप अपने बारे में पता और कैसे जाओगे डीप में, इधर देखो एक बार, जैसे मैं यूपी से हूँ ठीक है, और मैं अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, तो पता है मैंने अपने अपने बारे में मैंने सब लिख रखा है पर्सनल, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तुम्हारा एसएसपी कौन है अलीगढ़ का, डीएम कौन है, एसडीएम कौन है तुम्हारे तहसील का, ग्राम प्रधान कौन है, पार्लियामेंट में सीट कितनी है, यूपी की पॉपुलेशन कितनी है, 22 चीफ मिनिस्टर कौन है, कितनी तहसील्स हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, किस चीज़ के लिए फेमस है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं तेरे एरिया में, तेरे फूड्स कौन कौन से हैं वहाँ पे जो अच्छे बनते हैं, फोक डांस क्या है, फोक सॉन्ग क्या है, कितनी सीट्स हैं लोकसभा राज्यसभा में यूपी की, फेमस पर्सन्स कौन कौन से हैं, पॉपुलेशन कितनी है तेरे डिस्ट्रिक्ट की। तो देख रहे हो ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स बनाए हैं खुद के, क्योंकि वो पूछ सकते हैं ना भाई कितनी तहसील हैं, कितने ब्लॉक्स हैं, तू कौन सी तहसील में आता है, अपनी डिस्ट्रिक्ट के बारे, अपनी डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री बता चल मुझे। तो ये सारी चीज़ें लिखो जैसे मैंने लिखी हैं, ये देखो नीचे एनडीए का लिख रखा है। और ये तो अभी ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तो कम है, इसमें ये भी लिखो कौन सी वॉर में किसको क्या मिला था, गुरबचन सिंह सलारिया जो कैप्टन साहब थे, उनको कौन सी वॉर में ये परमवीर चक्र मिला था, कैप्टन मनोज कुमार पांडे को कौन सी वॉर में मिला था। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे लिखो। तो देखो मैं तुम्हें बता चुका, 1 महीने का यही प्लान है, इतना ही करना होगा तुम्हें। इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स के लिए वीडियो ये देख लेना, करंट अफेयर इंटरनेशनल रिलेशंस कैसे पढ़ने हैं ये बता रखा है पूरा, और मेरे एसएसबी के एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीख पाओगे, ये मैं डाल दूंगा। बाकी मैं तुमको एक चीज़ और बोलूँगा, मेरा एक पूरा ना 55 मिनट्स का एक्सपीरियंस पड़ा हुआ है, 55 मिनट का, उसे आराम से एक दिन टाइम निकाल के देख लेना ज़रूर। मैंने उसमें बताया है कि मेरे को कौन से टॉपिक्स मिले, मैंने कैसे परफॉर्म किया, साइकोलॉजिस्ट ने मुझसे क्या पूछा, इंटरव्यूअर ने मुझसे क्या पूछा, किन क्वेश्चंस पे उन्होंने ज़्यादा फोकस दिया। तो ये 55 मिनट का जो मैंने पूरा एक्सपीरियंस बताया है, अपने ही चैनल पे है मेरा, वीडियो है साइकोलॉजिस्ट टुक माई इंटरव्यू, ठीक है, उसको ज़रूर विजिट कर लेना, साइकोलॉजिस्ट टुक माई इंटरव्यू, क्योंकि मेरा साइकोलॉजिस्ट ने इंटरव्यू लिया था, इंटरव्यूअर ने तो लिया ही लिया था, साइकोलॉजिस्ट ने भी मेरा इंटरव्यू लिया था। तो मैंने वो पूरा बताया है कि मेरा इंटरव्यू का पूरा प्रोसेस क्या रहा था, तो उस चीज़ को भी आप विजिट कर लेना। सो हियर यू हैव 3 वीडियोज़ टू वॉच, एक वीडियो आप उसे देख लेना, ठीक है। तो चलो कोई और डाउट है तो पूछ लेना, होप सो आपको एक आइडिया मिला होगा
कि 1 महीने के प्रिपरेशन प्लान में आप ये कर सकते हो। धीरे-धीरे आपको रियलाइज़ होगा, स्किल्स अच्छी हो रही हैं, करंट अफेयर, जियोपॉलिटिक्स की नॉलेज अच्छी होती जा रही है, डिफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लिखते जाओगे, रैंक वगैरह, परमवीर चक्र अवॉर्डीज़ कौन-कौन से हैं, ठीक है? कमांड कहाँ-कहाँ पे हैं, आर्मी कैसे ऑपरेट करती है, आर्म्स एंड सर्विसेज़ कौन-कौन से हैं। अगर मैं तुमको बोल दूँ कि इन्फेंट्री और आर्मर्ड कोर में क्या अंतर है, अब तुम खेल गए, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। डिफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो सारी पता होनी चाहिए। तुम्हारे हॉबीज़, गेम्स, तुम्हें खुद के बारे में कितना पता है। तो ये सारी चीज़ें तुमको पता होनी चाहिए। होप सो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि हाँ, अब 1 महीने में हमारा ये प्लान रहेगा, ठीक है? तो चलो, अगर कोई और डाउट है तो पूछ लेना। बाकी जो तुम्हारे साथ एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके साथ भी शेयर कर देना। आई नो तुम लोग नहीं करोगे, बट कोई बात नहीं, मेरा कहने का काम है बस। एफर्ट्स लगा रहा हूँ, बट कोई बात नहीं। देखो यार, मेन थिंग है आपका रिकमेंडेशन होना चाहिए, ठीक है? बस ये गलतियाँ नहीं मत करना जो बता रहा हूँ, इन चीज़ों को ज़रूर प्रिपेयर होके जाना। मेरी सबसे बड़ी गलती मैं बताऊँ, मैं शुरू के अटेम्प्ट में नहीं हो पाया कि मेरी प्रिपरेशन नहीं थी। मुझे यार ऐसे ये सारी चीज़ें जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, करंट अफेयर कहाँ से पढ़नी है, जियो पॉलिटिक्स कहाँ से पढ़नी है, डिफेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कहाँ से लेनी है, मैं अपने हॉबीज़ गेम्स पे कैसे फोकस करूँ, अपने बारे में कैसे जानूँ, ये मुझे कुछ नहीं पता था भाई। कोई नहीं था गाइड करने वाला, खुद से सीखा है टाइम के साथ। बट हियर आई एम फॉर यू, ठीक है? सो डोंट वरी, प्रिपेयर करते जाओ। तो होप सो सीखने को मिला होगा। चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर दो भाई, इट इज़ एसएसबी। बाकी देखो यार, भगवान के ऊपर छोड़ दो। तुम अपनी मेहनत कर सकते हो, ये सारी चीज़ें तुम कर लोगे, धीरे धीरे करके खुद को इम्प्रूव कर लोगे। जिस दिन तुम्हारा भगवान चाहेगा कि हाँ बेटा तुझे रिकमेंडेशन देना है, बिलीव मी यू विल गेट दैट प्लस। मैं सच बताऊं तो कसम से मैंने इतने एफर्ट्स लगाए हैं अपनी पिछली एसएसबीज में। मेरी जो 5th और 6th एसएसबी निकल के गई है ना, जिसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हूँ, 2 एसएसबी पिछली, मैंने बहुत एफर्ट्स लगाए थे। इवन मेरी परफॉर्मेंस मेरी नज़र में बहुत अच्छी थी, बट स्टिल मैं रिकमेंड नहीं हो पाया। कहने का सेंस क्या है, जब भगवान का साथ होगा तुम्हारे एफर्ट्स के साथ, तब तुम रिकमेंड हो जाओगे, ठीक है? तो अपनी प्रिपरेशन को अब इस तरीके से रखो। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।